आरआरबी ग्रुप डी की इस वैकेंसी की मुख्य बातों की बात करें तो आरआरबी यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ये भर्ती का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें लेवल 1 के पद मिलेंगे। लगभग 32,000 पदों पर आप सभी को यहां पर जो है आवेदन करना होगा। नौकरी देखने को मिलेगी। शुरुआती जो वेतन है वो आपको 18,000 मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ कई प्रकार के भत्ते आपको मिलेंगे, इसलिए वेतन आप सभी के लिए बढ़कर मिलेगा। और साथ ही ऑनलाइन माध्यम से आप जो है इस भर्ती में पूरे भारत से आवेदन कर सकते हैं, किसी विशेष राज्य के लिए नहीं है। ऑल इंडिया की ये जॉब है। rrbcdg.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी जानेंगे। आधिकारिक वेबसाइट पर चलकर आपको पूरी वेबसाइट से अपडेट देंगे, इसलिए निवेदन रहेगा इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम आपको यहां पर पदों की संख्या की बात करेंगे, योग्यता बात करेंगे, आवेदन शुल्क की बात करेंगे, चयन प्रक्रिया जैसी महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हम देने वाले हैं। तो आपसे एक ही निवेदन है, वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्तियों की संख्या के बारे में, उनके विवरण के बारे में। तो पदों के नाम जो है वो लेवल 1 के आधार पर आप सभी के लिए लगेंगे। 10वीं पास के लिए ये भर्ती है। 32,000 पदों पर ये आप सभी के लिए जो है वैकेंसी निकली है। पहले जो इसमें था वो ITI अनिवार्य था, लेकिन अब ITI जो है वो अनिवार्यता से हटा दिया गया है। सिर्फ अगर आप 10वीं पास की योग्यता रखते हैं तो इस भर्ती में आप जो है फॉर्म भर के नौकरी ले सकते हैं। और विशेष रूप से आपको मैं बता दूं कि रेलवे प्रतिष्ठानों के अंदर आपने कोई भी प्रशिक्षण या प्राप्त कर रखा है तो आपको यहां पर प्राथमिकता देखने को मिलेगी। ये विशेष बात ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं रेलवे विभाग की। इस भर्ती में आप सभी के लिए पात्रता मानदंड क्या लगने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आयु सीमा क्या लगेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहां पर पदों के अनुसार न्यूनतम जो योग्यता रखी गई है वो 10वीं पास की रखी गई है। यानी अगर आप 10वीं पास है तो रेलवे विभाग की इस भर्ती में आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों यहां पर CAN 08/2024 विस्तृत संख्या है, उस पर चलकर भी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। अब हम बात करते हैं इस भर्ती में आयु सीमा की, एज लिमिट की। तो एज जो है 1 जुलाई 2025 के आधार पर आप सभी के लिए काउंट की जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष और अधिकतम जो आयु है वो यहाँ पर आप सभी के लिए 36 वर्ष की रखी गई है। इसके अलावा जो भी छूट जिनको भी प्राप्त है, जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए छूट है, जैसे कि OBC कैटेगरी के लिए 3 वर्ष की है, SC ST कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की छूट। इस भर्ती में जब भी आप आवेदन करेंगे, जब भी आप जो है फॉर्म भरेंगे, तो ये आवेदन जो करते टाइम आयु सीमा के अंदर आपको छूट देखने को मिलेगी। विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों आवेदन शुल्क की हम बात करें कि आखिरकार अगर आप भी रेलवे विभाग की इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो श्रेणी वाइज आप सभी को कितनी फीस देनी होगी, आवेदन शुल्क की चलिए बात करते हैं। तो सामान्य और OBC कैटेगरी को यहां पर 500 रुपए की फीस देनी होगी। बाकी अगर SC ST EWS महिला या फिर ट्रांसजेंडर है तो 250 रुपए का शुल्क आप सभी को देना होगा। ये जो फीस है आपको देनी होगी। फीस जो है वो आपको ऑनलाइन माध्यम से कटवानी होगी, जिसमें आप UPI का यूज कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप अपनी फीस का भुगतान आसानी के साथ कर पाएंगे। अब अगर आप भी रेलवे विभाग की इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो चलिए यहां पर जानते हैं कि इस वैकेंसी में आपको कैसे अप्लाई करना है। ग्रुप डी की जो नई वैकेंसी है इसमें फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, www.rrbcdg.gov.in। जी हाँ दोस्तों, ये वेबसाइट जो है इस पर आपको जाना होगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस जो है वो आप सभी के सामने जो खुलकर आ जाएगा, इस प्रकार का जो आप सभी को दिखाई देने वाला है। यहां पर आप सभी को क्या करना है, जैसे ही आपके सामने ये इंटरफेस दिखाई देता है तो यहां पर आपको आवेदन लिंक भी मिलेगा। उस आवेदन लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे, आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करने सबसे पहले आपको जो है पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और लॉगिन हो जाना है, रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद आपके सामने आवेदन का फॉर्म खुलेगा। आवेदन फॉर्म के अंदर शिक्षा की डिटेल, व्यक्तिगत डिटेल, साथ ही साथ संपर्क सूत्र की जानकारी आपको भर देनी होगी। जैसे ये जानकारी भरेंगे आपके सामने दस्तावेज का सेक्शन आएगा। तो दस्तावेज के सेक्शन में मुख्य डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं तो 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए, मूल निवास का प्रमाण पत्र आप सभी के पास में होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय का प्रमाण पत्र आप सभी के पास में होना चाहिए, वैध मोबाइल नंबर चाहिए होगा, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि ईमेल आईडी चाहिए होगी, सिग्नेचर चाहिए होंगे, पासवर्ड साइज के फोटोग्राफ्स आप सभी के लिए होने वाले हैं। अगर ये तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो उसे आपको स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद भुगतान जो मांगेगा आप सभी के लिए यहाँ पर 500
रुपए का भुगतान है और 400 रुपए का आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से ऑनलाइन माध्यम से पे कर देंगे और उसके बाद आवेदन फॉर्म को आपको क्या है जमा पर क्लिक कर देना है। आपको आवेदन फॉर्म जमा कर देना है और भविष्य के लिए एक प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, ताकि जैसे ही चयन की प्रक्रिया आप सभी के लिए होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, तो ये प्रिंट आउट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। अब हम बताते हैं कि आखिरकार चयन कैसे होगा। देखिए, चयन के लिए बात करें, सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहता है उसमें बात करें तो सबसे पहले सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। ये दोस्तों आप सभी के लिए ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। उसके बाद दक्षता परीक्षण होगा, दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा, आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट आपने प्रस्तुत किए हैं क्या वह सही है या फिर वह गलत है, ये चेकिंग की जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपका चिकित्सा प्रशिक्षण होने वाला है।